अब हम चंद अलग मिसालों पर गौर करते हैं। देखिए यहाँ पे ये हेडिंग है हमारी कुछ इस्तेमालात। मसला नंबर 3 बाद की हेडिंग यही है। उसके बाद देखिए पहला मिसाल हमें क्या दी गई है, दो एदाद का हासिल जमा 74 है। इनमें एक अदद दूसरे से 10 ज्यादा है, तो वो अदद मालूम कीजिए। हमें पहला अदद भी नहीं दिया हुआ है और दूसरा अदद भी नहीं दिया हुआ है। दोनों अदद का हासिल जमा कितना है, 74 है, इतना ही दिया हुआ है। तो वो अदद कौन सा है हमें मालूम करना है। देखिए यहां पे इस मिसाल को किस तरह से हम हल करते हैं। फर्ज कीजिए, फर्ज करो कि पहला अदद बराबर यक्स है, अगर को मान लो, मान ले रहे हैं हमें, तो दूसरा अदद क्या होगा, दूसरा अदद पहले अदद से 10 ज्यादा है। इट मींस इसका मतलब है x जमा 10, 10 से ज्यादा का, तो पहले अदद में 10 जमा ना, तो हमें पहले अदद में 10 जमा है हमें, तो दूसरा अदद क्या हुआ, x जमा 10 हुआ। अब देखिए क्या कहता है सवाल, इनमें एक अदद दूसरे अदद से 10 ज्यादा है। दो एदाद का हासिल जमा 74 है। कौन से दो एदाद, ये दो एदाद, दोनों एदाद का हासिल जमा कैसा लिखते हैं, देखो इसे x प्लस 10 इज इक्वल टू 74 लिखते हैं हमें इसे। दोनों एदाद लिखे, हासिल जमा 74 है। अब इसे सेपरेट करते हैं, x प्लस 10 इज इक्वल टू 74। x ये कॉस को निकाले तो इसे ऐसा लिखते हैं हमें, x जमा 10 बराबर 74 होता है। x में x मिला तो 2x हुआ बराबर 74। ये 10 बराबर निशान नीचे दूसरी तरफ चला गया, RHS में चला गया, तो नफी 10 होता है। 2x बराबर 74 नफी 10, 2x बराबर 74 नफी 10 यानी 64 होता है। तो x बराबर क्या हुआ, 64/2 हुआ। x बराबर 64/2 होता है। 64/2 यानी तकसीम करो इसे अभी, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि 32। x बराबर 32 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम वो अदद मालूम करेंगे। वो अदद जो हमें मालूम करना है वो है x, और x की कीमत है 32। ठीक है, इस तरह से हम ये मिसाल को हल करते हैं। तो पहला अदद हमने मालूम किया x इज इक्वल टू 32। इस तरह से दूसरा अदद x प्लस 10 यानी 32 प्लस 10 यानी 42। दूसरा अदद क्या होगा, 42 होगा। पहला अदद होगा 32, दूसरा अदद होगा 42। दोनों को जमा कीजिए 74 आएगा। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स एक और मिसाल यहाँ पे देखिए, मिसाल नंबर 2। अदद नफी 3/7 के दुगने में क्या जमा किया जाए कि 3/7 हासिल हो। आइए देखते हैं इस मिसाल को हम कैसे हल करेंगे। अदद यहाँ पे देखिए, इसे किस तरह लिखते हैं हमें, ये एक नातिक अदद है। नातिक अदद नफी 7/3 का दुगना क्या होता है पहले बोलेंगे। दुगने में क्या जमा किया जाए, पहले इसका दुगना क्या है वो देखेंगे, उसमें आगे का हल करेंगे। इसका दुगना यानी क्या, देखो नफी 7/3 दुगना यानी इसे 2 से जरब करते हैं। कौस बाहर 2 यानी इसका दुगना ले रहे हैं अभी हमें, दुगना ले तो इसे जरब करना अभी हमें। तो जवाब कितना आता है, -14/3 नफी 7/3। इसे जरब करें, 7 दूनी 14, 14/3 हासिल होगा।
दुगनी अदद हमें हासिल हुई। फर्ज करो कि अब यहां पे देखो, फर्ज करो कि x को इसमें जमा करने पर 3/7 हासिल होता है। अगर को फर्ज कर लो 3/7 हासिल होता है, तो अब लिखना में क्या लिखना, देखो यहां x में जमा कर रहे हैं क्या, नफी 14/3, इसमें x जमा करें हमें, तो हाँ जवाब क्या आ रहा है, 3/7, 3/7 आ रहा है अगर को बोल रहे हैं हमें। ठीक है, तो अब देखिए इसे आगे कैसा मुख्तसर करते हैं हमें, x नफी 14/3 होता है, इन्हें बराबर 3/7 मिलता है। जमा इसे कॉस के बाहर ला रहे हैं हमें, तो क्या होता है, जमा जरब नफी, नफी होता है 14/3। नेक्स्ट स्टेप, x इज इक्वल टू 3/7, नफी जाके जमा होता है, इन्हें जमा 14/3, इसकी अगली सूरत होगी। नेक्स्ट यहां पे क्या करते हैं, हमें 7 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। ये दोनों भी एक पहाड़ी में नहीं आते, इसलिए दोनों को जरब करना पड़ता है। 7 एक 7, 3 बचा, 3 एक 3, 7 जरब 3 यानी 21 है, इसका एलसीएम आता है। तो हमें यहाँ 21 लिखते नीचे भी, 7 का पहाड़ा 21 आने तक पड़ता है, 7 3 21 है, 3 7 21 होता है। इस तरीके से हमें इसे हल करते हैं। अब आगे x बराबर 3 3 9 होता है, जमा जमा 7 जरब 14 करते हैं, ये दोनों को जरब करते हैं हमें, 7 जरब 14, 7 जरब 14 यानी कितना होता है, 98 होता है। 7 जरब 14 यानी 98 होता है। अब ये दोनों का मुख्तसर करते हैं, 98 जमा 21 यानी 107/21 होगा। x इज इक्वल टू 107/21 हमें हासिल होगा। ठीक है, ये यहां पे हम क्या लिखेंगे अब, इसलिए 3/7 हासिल करने के लिए, 3/7 हासिल करने के लिए ये दुगने में, ये लिखते हैं पूरा में, नफी 7/3 जरब 2, 3/7 हासिल करने के लिए नफी 3/7 जरब 2 दुगने में 107/21 को जमा करना होगा। कौन सा तो जमा करना होगा कहा गया है यहां पर, 107/21 को जमा करना होगा। इस तरीके से हम ये पूरी मिसाल को हल करेंगे। ये नेक्स्ट मिसाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल देखिए, एक मुस्ततील का इहाता 13 सेंटीमीटर, cm यानी सेंटीमीटर है, और इसकी चौड़ाई 2/3 पड़ता है, इसे 2/3 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई मालूम कीजिए। देखिए यहां पर जो दिया हुआ है वो लिखते हैं हमें, मुस्ततील की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है भाई, 2/3 सेंटीमीटर है। इसे हमें मुख्तसर तौर पर कैसा लिखते हैं, इसे जब करते हैं, 4 दूनी 8, 8 में 3 जमा 11 हुआ, 11/4 सम सेंटीमीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं हमें, हाँ, या फिर cm ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों भी सही। ये हुआ मुस्ततील की चौड़ाई। अब मुस्ततील का इहाता, इहाता भी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। फर्ज करो, कि मुस्ततील की लंबाई
नहीं दी है हम ना, हमें यक्स फर्ज कर रहे हैं, इसे यक्स है। अब मुस्ततील का इहाता मालूम करने का जाबिता है एक, मुस्ततील का इहाता बराबर 2 ज़रब क्या है जाता देखो, लंबाई ज़रब चौड़ाई। ये मुस्ततील का इहाता मालूम करने का जाबिता है। मुस्ततील का इहाता मालूम करने का जाबिता क्या है, मुस्ततील का इहाता बराबर 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई। मुस्ततील का इहाता है 13 सेंटीमीटर, 2 इंटू चौड़ाई मुस्ततील की दी हुई है 11/4 जमा लंबाई यक्स हमें फर्ज कर लें, ठीक है। यस, इतना हमने दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हमें क्या करते हैं, देखो यहां पर मुख्तसर करते हैं इसे। 13 इज इक्वल टू, इसे जरूर करते हैं 22/4 जमा 2x, 2 ज़रब यक्स यानी 2x, 2 ज़रब 11 यानी 22, ठीक है। इसकी मुख्तसर सूरत है 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2, 13 बराबर 11/2 जमा 2x। इसे मैं ऐसा भी लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 13 नफी 11/2। ये 11, ये पहला हमें 2x को इधर लिखे, अब ये 13 को देखो हमें क्या करें, इधर ही रखिए इसे 13 को, ये 11/2 को इस तरफ लेको आए तो इन्हें नफी 11/2 होता है। 2x इस तरफ है नहीं तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 2x को यहां छोड़े, समझो 2x को यहां छोड़े, इसे ऐसा लिखिए, हमें इसे उठाए इस तरफ लेको आए तो इन्हें नफी 11/2 हुआ। अब नेक्स्ट देखो, इसे हल करने के लिए हमें 2x बराबर, इसका जुजा फिगल निकालते हैं 2 होता है, इसे और इसे जरब देते हैं जुजा फिगल से, 13 को जरब देते हैं, 13 दूनी 26 नफी 11। इस तरीके से हम इसे हल करते हैं। नेक्स्ट 26 नफी 11 यानी 15/2, 26 नफी 11 यानी 15 बचता है नीचे बटे 2। अब यहां पे देखो 2x बराबर 15/2 है, x बराबर 15/4 है, ये 2 इस तरफ आता है तो ये जरब में आ जाता है, 2 दूनी 4, x बराबर हो गया 15/4। ये हमारा सही जवाब होगा। स्टेप्स को आपको याद रखना है। एक और स्टेप बनाकर ऐसा भी लिख सकते हैं, x बराबर 3 सही 3/4, 3 चौक 12, 12 में 3 मिले तो 15, 15/4 होता है। इस तरह इस सूरत में भी हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि मुस्ततील की चौड़ाई हमने इसी शक्ल में दी हुई है तो हमें लंबाई भी मुस्ततील की इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरह मुस्ततील की लंबाई 3 सही 3/4 सेंटीमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। एक और सवाल हमारे पास है, साहिल की मां की मौजूदा उम्र साहिल की उम्र की 3 गुना है, 5 साल बाद इनके उम्रों का हासिल जमा 66 साल होगा, इनकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। अब यहां पे देखो सवाल को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है, उसके बाद में हम उसे लिखेंगे। साहिल की मां की उम्र, साहिल की मां की मौजूदा उम्र जो है वो साहिल की उम्र का 3 गुना है, ठीक है। हमारा साहिल की उम्र मालूम नहीं है, हमारे पास साहिल की उम्र नहीं है, तो साहिल की मां की उम्र हमें कैसे मालूम कर सकते हैं, नहीं मालूम कर सकते हमें। इसलिए हमने क्या करना पड़ता है, देखो यहां पर अब हम क्या करेंगे, फर्ज करो कि साहिल की
मौजूदा उम्र बराबर x है। फर्ज कर रहे हैं, साहिल की उम्र मालूम नहीं है हमें, हमें फर्ज कर रहे हैं। तो मां की उम्र क्या होगी अब? साहिल की मां की उम्र बराबर 3x होगी। साहिल की मां की उम्र मौजूदा, साहिल की मां की मौजूदा उम्र साहिल की उम्र का 3 गुना है। तो साहिल की उम्र अगर x है तो मां की उम्र 3 गुना होगी, यानी कि 3x। नेक्स्ट सवाल देखो, 5 साल बाद इनकी उम्रों का हासिल जमा। किनकी उम्रों का हासिल जमा? साहिल की और साहिल के मां की उम्रों का हासिल जमा। इसे हमें कैसा लिखते हैं, देखो यहां पर 5 साल बाद साहिल की उम्र क्या होगी? x जमा 5 है, इसमें 5 जमा करो। ठीक है, नेक्स्ट 5 साल बाद साहिल के मां की उम्र बराबर, साहिल की मां की उम्र 3x है, इसमें 5 जमा करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पर क्या करते हैं हमें, 5 साल बाद इनके उम्रों का हासिल जमा। किनकी उम्रों का? मां बेटे की उम्रों का। x जमा 5 जमा 3x जमा 5 बराबर 66। इसे ऐसा लिखते हैं हमें, 5 साल बाद दोनों की उम्रों का हासिल जमा कितना है? 66 साल है। इसे कॉस को निकालते हैं, x जमा 5 बराबर 3x जमा 5 बराबर 66 होता है। इन्हें 3x में एक x मिले तो 4x जमा 10 बराबर 66 होता है। 4x बराबर 66 नफी 10 होता है इन्हें। ये 10 को बराबर निशानी की दूसरी तरफ लेके जाते हैं हमें, तो नफी 10 होता है उन्हें। 4x बराबर 56, 66 नफी 10 यानी 56 होता है। तो x बराबर क्या हुआ? x बराबर 56/4 होगा। x की कीमत क्या होगी? x बराबर 56/4। 56/4 यानी इसे तकसीम करो अभी, 4 के 4, 4 के 4। ठीक है, बचा क्या? 1, तो ये 1 पीछे है 16वां, 4 चौक 16, ये होगा 14। तो यहां पे x इज इक्वल टू 14। इनकी मौजूदा उम्र कितनी है? 14 है। साहिल की उम्र 3x है, साहिल की उम्र 14 साल है। साहिल की मौजूदा उम्र 14 साल है और मां की उम्र 3x यानी 3 × 14 यानी 14 3 42 साल है। ठीक है, इस तरीके से हमें ये मिसाल को हल करते हैं। ये एक और मिसाल, 11 के 3 लगातार अज़ाफ का हासिल जमा 363 है। 11 के 3 लगातार अज़ाफ का हासिल जमा 363 है। इन अज़ाफ को मालूम कीजिए। फर्ज करो कि इसे देखो किस तरह से हल करते हैं हमें। 11 का एक ज़र्फ x है, 11 का एक ज़र्फ x है बोल के हमें फर्ज कर रहे हैं। 3 लगातार अज़ाफ यानी दूसरा अज़ाफ क्या होगा? दूसरा ज़र्फ क्या होगा? दूसरा ज़र्फ होगा x + 11। दूसरा ज़र्फ
x प्लस 11, इसमें 11 को प्लस करना है। तीसरा जवाब क्या होगा? तीसरा जवाब होगा x प्लस, इसमें 11 जमा करें हमें तो 22, ये होगा तीसरा जवाब। 11 के 3 लगातार अजाफ, अजाफ यानी 11 से जर्ब होने वाले 3 लगातार अदाद। पहला आदत हमें फर्ज करो 1 ले, 11 के 11। दूसरा आदत होगा x जमा 11। तीसरा जवाब होगा x जमा 22। अब नेक्स्ट सवाल क्या है? अजाफ का 3 लगातार अजाफ का हासिल जमा, ये तीनों का हासिल जमा, 3 लगातार अजाफ का हासिल जमा क्या होगा? x जमा x जमा 11 जमा x जमा 22 इज इक्वल टू 363 होगा। इसे कॉस के बाहर लाएंगे, x जमा 11 जमा x जमा 22 बराबर 363 होगा। x x x 3 बार x है, 3x जमा 33, 22 जमा 11 33 इज इक्वल टू 363 होगा। 3x बराबर 363 माइनस 33, ये 33 जो है बराबर निशानी की दूसरी तरफ चला जाएगा तो नफी 33 होगा वो। नेक्स्ट 3x बराबर 363 में से अगर 33 निकाल रहे हैं हमें तो जवाब आएगा 330। तो x बराबर क्या हुआ? x बराबर होगा 330 बटे 3। अब इसे मुख्तसर कर रहे हैं, 3 के 3 3 के 3 3 के 3, ये सिफर का सिफर, ये होगा 110। x इज इक्वल टू 110, ये होगा पहला ज़र्फ 11 का पहला ज़र्फ क्या हुआ? x फर्ज कर रहे थे हमें तो 110 हुआ। दूसरा ज़र्फ क्या होगा? दूसरा ज़र्फ होगा x यानी कि 110 जमा 11 121 होगा। तीसरा ज़र्फ क्या होगा? तीसरा ज़र्फ इसमें जमा 11 करना पड़ेगा, कितना होगा? 132। इसमें अगर हम 11 जमा करेंगे तो ये 132 होगा। इसलिए 3 लगातार ज़र्फ 110 121 और 132, इस तरीके से ये 3 लगातार ज़र्फ हैं जिनका हासिल जमा 363 होता है। ठीक है।